नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। देखिए, बीते दिनों बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर युवा वर्ग सड़कों पर उतरकर सरकार से मांग कर रहे थे कि अन्य राज्यों में जिस तरीके से डोमिसाइल नीति लागू है वैसे ही अपने बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हो। आखिरकार डोमिसाइल नीति होता क्या है, आसान भाषा में इस वीडियो में हम समझेंगे और समझेंगे कि क्या अगर डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होता है तो इससे अन्य राज्यों में बिहार के लोग जो काम कर रहे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल डोमिसाइल सर्टिफिकेट यह एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो देश के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी व्यक्ति के स्थायी निवास के प्रूफ के रूप में काम करता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है जो हर राज्य में अलग अलग होता है। अपने तरीके से हर राज्य फुलफिल कराए जाते हैं डॉक्यूमेंट को। डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति कई गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं जो अन्यथा नॉन डोमिसाइल व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। बताएं कि 2024 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उलझनों से बचने के लिए व्यक्ति को डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की समीक्षा करनी चाहिए। जाहिर तौर पर जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो अप्लाई करने के क्राइटेरिया की बात करें तो एप्लीकेंट को कम से कम 3 साल तक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहना चाहिए, यानी कि केंद्र शासित और राज्य का वो मूल निवासी होना चाहिए या उसके माता पिता को राज्य या स्थायी निवास होना चाहिए। बता दें कि यह पैरामीटर सब्जेक्टिव है और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में एप्लीकेंट्स को अप्लाई करने से पहले 7 साल तक वहां रहना आवश्यक है। दूसरी ओर बिहार के लिए आवश्यक है कि एप्लीकेंट या उनके माता पिता कम से कम 3 सालों से राज्य में रह रहे हों। कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। एप्लीकेंट्स के लिए उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रॉपर्टी जैसे घर या जमीन का मालिक होना जरूरी है। एप्लीकेंट का नाम राज्य की वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। जाहिर तौर पर आप किसी राज्य के अगर रहवासी हैं तो आपके नाम का डॉक्यूमेंट पूरा वेरीफाई होना चाहिए। डोमिसाइल एप्लीकेंट्स यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए महिलाएं शादी के बाद भी अप्लाई कर सकती हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में प्रभावी तौर पर डोमिसाइल बढ़ाकर 74% कर दिया है। जातीय और आर्थिक आरक्षण वाली 60% सीटों पर पहले से ही बिहार के लोगों का हक था। नीतीश कैबिनेट ने अब बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 2016 में लागू 35% 36 आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का दायरा बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया है। इसका असर अनारक्षित वर्ग के 40% पदों पर होगा जिसका 35% बनता है 14 बनता है। नीतीश कैबिनेट के फैसले से 74% पद एक तरह से डोमिसाइल प्रभावित हो गया है। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। वहीं एक तरफ तो डोमिसाइल नीति को लागू कराने को लेकर एक तरफ सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होता भी है तो भी युवाओं में निराशा का माहौल बना रहेगा, क्योंकि बिहार के युवा भी कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। इससे उन्हें भी इस नीति से प्रभावित जरूर होंगे। ऐसे युवा जो बिहार के अन्य राज्यों में जाकर डोमिसाइल नीति का लाभ न लेते हुए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होंगे और वहाँ के जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो भी इस नीति के बारे में जरूर सोचेगी। बहरहाल इस खबर से और क्या कुछ खबर सामने छनकर आती है हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे।
इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री